जय सद्गुरुदेव, जय पच्चरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 11। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नातियुच्छ्रितं नाति नीचम चैलाजिनकुशोत्तरम। योगाभ्यास करने के लिए सबसे पहले एक उपयुक्त स्थान देखना चाहिए। वह स्थान ऐसा हो कि वहां के दृश्य से ही वैराग्य दूना हो जाए। गृहस्थियों को घर में ही एक उपयुक्त कमरा केवल योगाभ्यास के लिए रखना चाहिए। उसमें भगवान के मंदिर का सा वातावरण बनाना चाहिए। यह कमरा एकांत में हो, जहां घर गृहस्थ का शोर इत्यादि कम से कम हो। अगरबत्ती, धूप बत्ती या सामग्री इत्यादि से सुगंधित करना चाहिए और कुशा व धोए हुए निर्मल वस्त्र अथवा स्वच्छ मृग चर्म का आसन जमाना चाहिए। इन सब बातों का भावार्थ यही है कि आसन अच्छा और सुख देने वाला होना चाहिए। स्थान शुद्ध और प्रभु प्रेम जागृत करने वाला हो। जहां गृहस्थ के सारे सदस्य ही ईश्वर भक्त हों, वह घर ही प्रभु का सच्चा मंदिर बन जाता है। और यदि किसी सच्चे संत का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो सोने में सुहागा। ऐसा संत जिसके पास बैठने भर से ही योगाभ्यास अपने आप होता हो, हृदय को आत्मानंद का अनुभव होता हो, सर्वसाधारण व्यक्तियों के मन में भी प्रभु प्रेम और भक्ति भाव उत्पन्न होता हो, सकाम मनुष्य भी संसार भूल जाए, जहां भटकने वालों का मन भी स्थिर होने लगे और ईश्वरीय प्रेम नेत्रों में झलकने लगे, तो फिर आसन के सारे नियम भूल जाए, चाहे टाट पर बैठा हो या दरी पर अथवा पृथ्वी पर। यह संत सन्यासी हैं या गृहस्थ, सब भेदभाव छोड़कर अगाध श्रद्धा और प्रेम से चरणों में बैठकर अभ्यास करे। कम समय और सरलता से ही अभ्यास करते करते सब कुछ हो जाएगा। To practice yoga, one should have a secluded place and lay kusha grass mattress on the ground and then cover it with a deer skin and a soft clean cloth. The seat should neither be too high nor too low, and should be situated in a sacred place. If by God's grace you are lucky to have the company of a real saint, whether Grahastha or Sannyasi, who has merged himself in the remembrance of the Lord, and in whose aura you are able to get effortless concentration unto the feet of the Lord. Forget about the restrictions of place and or seat and practice concentration and meditation in his presence. In a very short period, you will have fruitful results. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. योगाभ्यास करण्यासाठी सर्वप्रथम उपयुक्त जागा शोधणे गरजेचे आहे. ते ठिकाण असे असले पाहिजे की ते पाहिल्यावरच वैराग्याची भावना द्विगुणित होईल. घरातल्या लोकांनी किंवा घरमालकाने त्याच्या घरात फक्त योगाभ्यासासाठी योग्य खोली ठेवावी. तिथे देवाच्या मंदिरासारखे वातावरण निर्माण केले पाहिजे. ही खोली एकांतात असावी. तिथे घरातील आवाज कमीत कमी असेल. तिथे अगरबत्ती किंवा धूप इत्यादी साहित्याने वातावरण सुगंधित करावे आणि स्वच्छ आणि धुतलेल्या कापडाने किंवा स्वच्छ हरणाच्या कातडीचे बनवलेले आसन असावे. आसन सुखदायक आणि आरामदायी असावे. ते ठिकाण पवित्र आणि देवाचे प्रेम जागृत करणारे असावे. जिथे घरातील सर्व सदस्य ईश्वराचे भक्त असतात, ते घर ईश्वराचे खरे मंदिर असते. आणि जर एखाद्याला खऱ्या संताचा सहवास मिळाला तर
मग तर सोन्यामध्ये सुहागा करण्यासारखे होईल. असा संत ज्याच्या उपस्थितीत आपोआपच योगाचा अभ्यास होतो, हृदयात आनंदाचा अनुभव होतो आणि सर्वसामान्य लोकांच्या मनात ईश्वराबद्दल प्रेम आणि भक्ती निर्माण होते. स्वार्थी माणसे जग विसरतात, जिथे भटकणाऱ्यांचे मन देखील स्थिर होते आणि डोळ्यामध्ये दिव्य प्रेम प्रतिबिंबित होऊ लागते. तेव्हा आसनांचे सर्व नियम विसरले जातात. मग तो पोत्यावर बसलेला असो किंवा चटईवर असो किंवा जमिनीवर, तो संत असो किंवा संन्यासी असो किंवा गृहस्थी असो, सर्व भेदभाव बाजूला ठेवून पायाशी बसून अपार श्रद्धेने आणि प्रेमाने साधना करावी. अभ्यासाने फार कमी वेळात आणि सहजतेने सर्व काही सिद्ध होईल. जय गुरुदेव, जय പദശരണം. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. യോഗ പരിശീലിക്കുന്നതിന് ആദ്യം അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തണം. കാണുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ ത്യാഗം അഥവാ ത്യജിക്കാനുള്ള മനോഭാവം ഇരട്ടിയാകുന്ന സ്ഥലം ആകണം അത്. യോഗ പരിശീലനത്തിനായി മാത്രം വീട്ടുകാർ അനുയോജ്യമായ ഒരു മുറി വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ഈശ്വര സന്നിധിയിലേക്കുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം. ഈ മുറി ഒറ്റപ്പെട്ടതായിരിക്കണം. വീട്ടിലെ ശബ്ദകോലാഹലങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിടത്ത് ധൂപവർഗ്ഗങ്ങളോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളോ ഉപയോഗിച്ച് സുഗന്ധം പരത്തണം. വൃത്തിയുള്ളതും കഴുകിയതുമായ തുണി കൊണ്ടോ മാൻതോൽ കൊണ്ടോ നിർമ്മിച്ച ഒരു ഇരിപ്പിടം സ്ഥാപിക്കണം. ആസനം നല്ലതും സുഖകരവുമായിരിക്കണം. ആ സ്ഥലം ശുദ്ധവും ദൈവസ്നേഹത്തെ ഉണർത്തുന്നതുമായിരിക്കണം. ഒരു വീട്ടിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ദൈവഭക്തരാണെങ്കിൽ ആ വീട് ദൈവത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ക്ഷേത്രമായി മാറുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ സന്യാസിയുടെ സഹവാസം ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മഹത്തരമാണ്. അത്തരമൊരു സന്യാസി യോഗ പരിശീലിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൽ ആനന്ദമനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സാധാരണക്കാരുടെയും മനസ്സിൽ ദൈവസ്നേഹവും ഭക്തിയും ജനിപ്പിക്കുന്നു. സ്വാർത്ഥരായ മനുഷ്യർ പോലും ലോകത്തെ മറക്കുന്നു. അവിടെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നവരുടെ മനസ്സും സ്ഥിരമാകുന്നു. ദൈവിക സ്നേഹം കണ്ണുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ ആസനങ്ങളുടെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും മറന്നുപോകുന്നു. ഇരിക്കുന്നത് ചാക്കിലോ പായയിലോ ആണെങ്കിലും അഥവാ നിലത്താണെങ്കിലും ഒരു സന്യാസിയായാലും ഗൃഹസ്ഥനായാലും എല്ലാ വിവേചനങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ഒരാൾ കാൽക്കലിരുന്ന് അഗാധമായ വിശ്വാസത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി അഭ്യസിക്കണം. പരിശീലനത്തിലൂടെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ എളുപ്പത്തിലും എല്ലാം സംഭവിക്കും. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయం 6 శ్లోకం 11. యోగాభ్యాసమును ఆచరించుటకు ప్రప్రథమంగా ఒక తగిన స్థానమును చూసుకోవాల్సి ఉన్నది. అది ఎలా ఉండాలంటే అక్కడ చూడడంతోనే వైరాగ్యం రెట్టింపు కావాలి. గృహస్థులు తన ఇంటిలోనే తగిన గదిని కేవలం యోగాభ్యాసం కోసం కేటాయించుకోవాల్సి ఉన్నది. దానిలోనే భగవంతుని మందిరం వంటి వాతావరణాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి. ఆ గది ఏకాంతంగా ఉండవచ్చు, లేదా అక్కడ గృహంలో సంబంధించిన సందడి తక్కువలో తక్కువగా ఉండవచ్చు. అగరబత్తి, ధూప్ మొదలైన సామాగ్రితో ఆ గదిని సువాసనాభరితం గావించుకోవాలి. పిమ్మట ఆసనాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి. ఆసనాన్ని ఏ విధంగా ఏర్పరచుకోవాలంటే అన్నిటికంటే ముందుగా పైన మృగచర్మం ఉండాలి, లేదా శుభ్రపరచబడిన నిర్మలమైన వస్త్రపు మడత ఉండాలి. సాధకుడు తగినదని భావిస్తే అన్నిటికన్నా అడుగున అనగా పూర్తిగా నేలపై సరళమైన అఖండమైన దర్భాసనం అనగా అల్లబడి చాపపరుచుకోవాలి. ఆ దర్భాసనం ఎంతో కోమలంగా ఉండాలి, సమానంగా ఉండాలి. దర్భలు ఒకదానితో ఒకటి బావుగా దగ్గరగా కలపబడి ఉండాలి. వాటిని పరిచే ముందు ఈ విషయాలన్నిటిపైన పూర్తిగా మనసు పెట్టాలి. ఈ ఆసనం బాగా ఎత్తుగా ఉన్నట్టయితే శరీరము ఊగిసలాడుతుంది. బాగా కిందకు ఉన్నట్టయితే భూమిని స్పర్శించే అవకాశం ఉంది. అందుచేత దాని ఎత్తు సరిగ్గాను సౌకర్యంగాను ఉండాలి. ఈ మాటలన్నింటి యొక్క భావన ఏంటంటే ఆసనం మంచిగా సుఖంగా సుఖాన్ని కలిగించినదిగా ఉండాలి. స్థలం పవిత్రంగా పరిశుద్ధంగా పరమాత్మ ప్రేమను జాగృతపరిచినదిగా ఉండాలి. ఎక్కడ గృహమందలి సభ్యులందరూ భగవద్భక్తులు అవుదురో ఆ ఇల్లే భగవాన్ అసలైన మందిరం అవుతుంది.
పిమ్మట ఒకవేళ వారికి అసలైన సంతమాత్ముని సాన్నిధ్యం కనుక లభించినట్టయితే బంగారానికి సువాసన అబ్బినట్లే ఎవరి వద్ద కూర్చున్నంత మాత్రమునే యోగాభ్యాసంతో అంతర్గత జరుగునో హృదయానికి ఆత్మానంద అనుభవం కలుగునో సర్వసాధారణ వ్యక్తుల మనసులో కూడా ప్రభు ప్రేమ భక్తిభావం ఉత్పన్నమగునో సకాములైన మానవులు కూడా ప్రపంచాన్ని మర్చిపోదురో స్థిరత్వం లేని మానవుల మనసు కూడా స్థిరపడడం మొదలుపెడుతుందో ఈశ్వరీయ ప్రేమ నేత్రముల నుండి తొణికిసలాడుతుండగా ఆశ్రమమునకు సంబంధించిన సమస్త నియమములు మర్చిపోవునో అనగా తాను గోనెపట్టపై కూర్చున్నాడా లేదా జింబకానపై కూర్చున్నాడా లేదా నేలపై కూర్చున్నాడా అనే విషయం మర్చిపోను అటువంటి సంత మహాత్ముడు అతడు సన్యాసి కానీ లేదా గృహస్థు కానీ అటువంటి భేదభావము విడిచి అగాధ శ్రద్ధ ప్రేమలతో వారి చరణముల చెంత కూర్చుని యోగాభ్యాసం చేయాలి. తక్కువ సమయంలో సులువుగానే అభ్యాసం చేయగా చేయగా అంతా జరిగిపోతుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. जय सद्गुरुदेव, जय बसरणम। योगाभ्यास के लेल सबसे पहिने एकटा उपयुक्त स्थान देखबाक चाही। स्थान एहन हुए जे ताई दिस नजर पड़ते बैराग भाव मौन में बढ़ जाए। गृहस्थ लोगन के घर में एकटा स्थान केवल योगाभ्यास लेल राखे के चाही। ओहि स्थान के वातावरण भगवानक मंदिर जकाँ राखबाक चाही। ई स्थान एकांत में हुए जतऽ घर गृहस्थ के हल्ला कम से कम हुए। अगरबत्ती धूपबत्ती सँ स्थान के सुगंधित करबाक चाही आ कूस वा धोयल नीक वस्त्र वा स्वच्छ मृगछाल के आसन हेबाक चाही। आसन नीक आ सुखदायी हुए। स्थान शुद्ध आ प्रभु प्रेम जगाबऽ वाला हुए। जाहि घर में सब सदस्य ईश्वर भक्त होइत छथि वएह घर भगवानक असल मंदिर बनि जाइत अछि। आ कोनो संत के शरण प्राप्त भऽ जाय तऽ ओहिसँ पैघ गप आर किछु नहि। एहन संत जिनकर सानिध्य मात्र सँ योगाभ्यास सहज रूपे आरंभ भऽ जाइत अछि, जिनका लग में बैसऽ मात्र सँ हृदय आत्मानंद में लीन भऽ जाइत अछि, जे सर्वसामान्य लोकक हृदय में सेहो ईश्वर प्रेम आ भक्ति भाव जागृत कऽ दैत छथि, जिनकर प्रभाव सँ भोग में फँसल जीवो संसारक माया के बिसरि जाइत अछि। जतऽ भटकैत आत्मा के चित्तो स्थिर होमय लागैत अछि आ नेत्र सँ ईश्वरीय प्रेम निर्झर बहऽ लागैत अछि, तखन आसनक नियम कानून सब बिसरा जाइत अछि। जे टाट पर बैसल हुए वा दरी पर वा भूमि पर सब एक समान। ई संत सन्यासी छथि वा गृहस्थ, ई भेद छोड़ि केवल अगाध श्रद्धा आ प्रेम पूर्वक हुनकर चरण में बैस साधना करबाक चाही। कनिके काल में सहजता सँ अभ्यास करैत करैत सब किछु भेट जाइत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।